दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज फिर कहा है कि अगर जन लोकपाल पास नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री की ऐसी 100 कुर्सी 100 बार कुर्बान कर देंगे केजरीवाल। सवाल यह उठता है कि 5 दिन के बाद 13 तारीख से 5 दिन नहीं 3 दिन के बाद 13 तारीख से 16 तारीख तक सत्र है विधानसभा का। क्या उस सत्र में जन लोकपाल पेश और पास हो पाएगा, और नहीं तो क्या अरविंद केजरीवाल वाकई अपनी कुर्सी कुर्बान कर देंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं मेहमान, और विजेंद्र गुप्ता, मीम अफजल साहब और संजय सिंह हैं। सबसे पहले एक बार विजेंद्र गुप्ता जी, बहुत सारी बातें ऐतराज अपनी जगह, लेकिन जरा समझना चाहते हैं कि 3-4 दिन बाद होगा क्या, कि 3-4 दिन बाद अगर जन लोकपाल ये पेश करेंगी आम आदमी पार्टी, बीजेपी का रुख क्या होगा, बीजेपी क्या करेगी? हम उस पर चर्चा करेंगे, बिल के सभी पक्षों को देखा जाएगा और उस पर एक नॉन पॉलिटिकल एंगल से मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, एक एकेडमिक बहस के बाद अगर आवश्यकता पड़ी और आम आदमी पार्टी को भाजपा के समर्थन की आवश्यकता पड़ी तो हम निश्चित रूप से समर्थन देंगे। एकेडमिक बहस कहां होगी, बीजेपी मुख्यालय में या विधानसभा में? ये जो गले पर अंगूठा रखा जा रहा है, ये जो अलोकतंत्र जी नहीं, एकेडमिक बहस जो आप करेंगे बिल पर, ये कहां करेंगे, असेंबली में या बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ऑफिस नेताओं के बीच? असेंबली में। अच्छा, असेंबली में। नहीं, देखिए असेंबली में ही डिस्कशन होगा, क्योंकि बिल की कॉपी जब मिलेगी सदस्यों को, सदन बैठेगा, सदन के फ्लोर पर इसके बारे में चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से हमारे सदस्य उसमें भाग लेंगे, हमारे नेता उस पर अपना स्पष्टीकरण और वक्तव्य देंगे और सीधे तौर पर हम बिना प्रिजुडिस हुए इस बिल पर अपनी बात कहेंगे। एक बात और कही जा रही है, और कहना चाहता हूं अजीत जी, हालांकि मुझे मालूम है उसके एक मिनट बात पूरी कर लूं। जी। एक बात और कहना चाहता हूं, लोकपाल पारित होगा, राष्ट्रपति की कंसेंट आएगी, कानून बनेगा, उसमें कितना समय लगेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट 1995 पूरी तरह से लागू हुआ है और 4 नवंबर 2013 को लोकायुक्त का कार्यकाल समाप्त हो गया था श्री सरीन साहब का, लेकिन पिछले 4 महीने से दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन उसका जवाब देंगे संजय सिंह, विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता जी, मीम अफजल साहब भी है, मनमोहन सरीन ने कितने स्ट्रक्चर पास किए दिल्ली के मंत्रियों के खिलाफ, राजकुमार चौहान से लेकर और तमाम, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कई बार राज्यों के लोकायुक्त नख सिख दंत विहीन है। संजय सिंह, जवाब दें, दिल्ली में लोकायुक्त मनमोहन सरीन के बाद खाली पद क्यों है? संजय सिंह, आप चाहते हैं कि आपके मन का लोकायुक्त हो या लोकपाल हो तो हो, ना तो खाली गुजरात की बात करनी शुरू कर देंगे, इसका जवाब नहीं देंगे। ये लोकायुक्त का जो मौजूदा कानून है, लोकायुक्त जो मौजूदा लोकायुक्त है उसको बहस में डालेंगे, अधिकारहीन है, वो सिर्फ ऑर्डर और रिकमेंडेशन पास करते हैं, उनके खिलाफ के बारे में जांच एजेंसी है ना, उनके पास कोई कार्रवाई करने। हेलो जी, बोलिए संजय, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है संजय, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो पूरी तरीके से दंत विहीन है, अधिकार विहीन है, उनके पास कोई जांच एजेंसी नहीं है, वो कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकते, सिर्फ लोकायुक्त एक ऑर्डर पास करने की संस्था मात्र रह गई है, एडवाइजरी बॉडी टाइप की रह गई है। इसलिए एक मजबूत और सख्त लोकपाल कानून की दिल्ली में जरूरत है। लेकिन वो जरूरत, सवाल वही उठता है, जरूरत है, और ये आपको देखना होगा अजीत जी कि 9 साल तक इस देश के अंदर हम सारे लोगों ने देखा कि गुजरात में लोकायुक्त कानून रोका गया, और उसके लिए बस मुझे मालूम है की नियुक्ति के सवाल को लेकर कब होगी इसके बारे में नहीं बताएंगे। गुजरात की सरकार लड़ती रही, क्योंकि उसमें मंत्री और मुख्यमंत्री घेरे में आ जाएंगे। संसद में कांग्रेस और अभी आप सिर्फ इधर उधर की बात करेंगे, कांग्रेस और दाएं बाएं की बात करेंगे। चलिए एक मिनट, संजय, देखिए गुजरात में लोकायुक्त 9 साल 10 साल नहीं होना बीजेपी की कमजोर नस है, और ये इस पर हम बहुत बार बहस कर चुके हैं। उस पर विजेंद्र गुप्ता जी मुस्कुरा सकते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मोदी के राज में लोकायुक्त ना हो तो बचाव करने के अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है संजय सिंह, सवाल ये उठता है, एक और बुनियादी सवाल है, मैं इनसे बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, कि अगर लोकायुक्त दिल्ली केंद्र ने पास किया और आप जन लोकपाल बना रहे, उसकी संवैधानिकता पर सवाल अपनी जगह है। दूसरा, एक जिद कि हम छत्रसाल स्टेडियम, हम रामलीला मैदान या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बुलाएंगे सत्र, उसको लेकर भी एलजी ने एक चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी मेरे पास है,
जिस चिट्ठी में प्रेस रिलीज है एलजी हाउस से, उसमें कहा गया कि ये तरीका सही नहीं है और जो एक सिस्टम होता है असेंबली का, डेकोरम होता है, उसके मुताबिक भी सही नहीं है और कानूनी और सुरक्षा के तमाम मुश्किलें होगी और भीड़ होगी और तमाम चीजें। उस पर अरविंद केजरीवाल का जवाब आया, उन्होंने कहा है कि चाहे पैरामिलिट्री फोर्स बुलानी पड़े, चाहे सेना बुलानी पड़े, लेकिन सत्र तो वही होनी चाहिए खुले मैदान में। ये कौन सा तरीका है संजय सिंह? भाई विधानसभा किसी की अपनी जागीर नहीं है कि हम तय करेंगे कि हम यहीं बुलाएंगे रामलीला मैदान। वो अच्छा है रामलीला मैदान और छत्रसाल स्टेडियम करें, कल को कहते नई दिल्ली अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बुलाएंगे, वहीं पार्क में। पहली बात तो यह है कि जनता के बीच में चर्चा करने से किसी को भी कोई डर और भय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई राज्यों के अंदर, जैसे हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में मुंबई की भी विधानसभा है, नागपुर में भी सत्र चलता है, रांची में भी चलता था, मैदान में नहीं चलता सर, और पटना में भी चलता सिस्टम बना हुआ है, तो उसका असेंबली का सिस्टम बना हुआ है, स्पीकर से लेकर सब कुछ बना हुआ है, कौन कहां बैठता, सत्र है वो। उसके लिए जम्मू कश्मीर में भी है, जम्मू में शिफ्ट होता है और श्रीनगर में, लेकिन आपने मैदान चुना ना सर संजय सिंह। हाँ वही मैं कह रहा हूं कि सत्र कहीं बुलाया, दूसरी जगह पे विधानसभा निर्धारित जो है उसके अतिरिक्त कहीं बुलाया जाने में कोई संविधान या नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। लेकिन आप किसी के फिर अगर 5 साल रह गए और ऐसे 25-30 विधेयक पास करेंगे तो दिल्ली के 25 मैदान जितने, हर मैदान में अलग अलग सत्र बुलाएंगे, क्योंकि आप चाहेंगे जनता देखे, तो आप असेंबली को असेंबली हाउस से ले जाकर मैदान में बना देंगे। सवाल नहीं है, इस बिल से लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, इस बिल से लोगों ने सड़क पर उतरकर इस बिल के लिए संघर्ष किया, पूरा देश खड़ा हुआ था, इसलिए इसकी बात कही गई। इसलिए आप चाहते हैं हर महीने और हर बिल के लिए हम कहीं बात कर रहे हैं कि इसकी चर्चा दूसरी जगह पे कराएं। मीम अफजल साहब, ये पहली चीज समझना चाहिए। बिल्कुल समझ रहे हैं, हम जरा जवाब लेते हैं दूसरों से। मीम अफजल साहब, केजरीवाल ने कहा चाहे पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़े, चाहे आर्मी बुलानी पड़े, दिल्ली पुलिस पर सवाल है, अगर वो बाहर सत्र होने नहीं देती या होने में कहीं मुश्किल आती है सुरक्षा का सवाल, तो दिल्ली पुलिस की नाकामी। मीम अफजल साहब, देखिए बुनियादी बात यह नहीं है कि इनको सत्र बुलाना वहां पर जरूरी है। आपने अभी सब कुछ कह दिया, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। सर कुछ अपना काम आप भी कर लीजिए सर, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप आए हैं, मैं तो पत्रकार की तरफ से पूछ रहा हूं इनसे। नहीं, आपने तो पूछा, जो सवाल पूछ लिया, अब उनको दोहराने से कोई फायदा नहीं। आपके पास वक्त कम होता है, मुझे वैसे ही आप वक्त कम दे रहे हैं। जी जी जी, तो जो वक्त दे रहे हैं तो मैं उसमें कोई जायज बात कर लूं। जो आपने कह दी जायज बात, उसमें क्या दोहराना। जी, मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ ये पब्लिक एक पोस्चर लेना चाहते हैं। मुझे आप ये बता दीजिए, अगर ये किसी भी मैदान में बुला लेंगे कि क्या दिल्ली के 1,30,00,000 लोग वहां पर मौजूद होंगे क्या? अगर ये असेंबली में करेंगे तो टेलीविजन की कार्रवाई वहां से भी दिखाई जा सकती है, आप लोग सारे टीवी चैनल्स पर दिखाएंगे। लेकिन इनको आवाम का फोबिया हो गया है, ये समझ रहे हैं कि हर काम जो हम आवाम से के बीच में ले जाके करेंगे तो हमको उसका फायदा होगा। दूसरे ये जानते हैं कि बिल शायद पास नहीं होगा, शायद इनके लोग ही इसमें इंटरेस्ट ना ले, तो ये समझते हैं कि वहां किसी भी तरह से कार्रवाई रुक जाए और अवामी तौर पे एक मैसेज, चलो भैया आप फिर तहरीक शुरू करते हैं, फिर सड़क पर आते हैं, और अभी तो लोकसभा का चुनाव लड़ा है, हमें दिल्ली नहीं चलाने दिया, अब हम हिंदुस्तान चला के दिखाएंगे। क्या इनका प्लान है, मेरी समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। तो ये पूरा सारा जो इनका तरीकाकार है, उसमें एक ही जुमला कहूंगा कि मुझे इसमें बचपना नजर आता है। संजय सिंह बड़े सीनियर लीडर हैं, बहुत सीनियर आदमी है, बड़े रेवोल्यूशनरी टाइप के आदमी है, लेकिन मैं देख रहा हूं ये पिछले 2-3 दिन से 40-45 साल का हवाला देते हैं बार बार। चलिए, अरे भाई आप ये हवाले छोड़िए ना, आप कहते हो कानून 40 साल से पास नहीं हुआ, आप तो बड़ा नया तरीका लेकर आए हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो नहीं जाओगे। अभी आसिफ साहब ने आपको बताया था, दफा 38 जो है उसका हवाला दिया। अब दफा 38 के तहत जो कार्रवाई को पूरा करने की बात है, वो भी गवर्नर साहब से भी आप मिल लिए, गवर्नर साहब ने भी आपको समझा दिया। मैं जवाब लेता हूं संजय सिंह से। क्यों है सर, क्या है, कोई चॉकलेट मांग रहे हैं कि मुझे बस यही वाली चॉकलेट चाहिए? बहुत अहम बात कर रहे हैं संजय सिंह, जवाब दीजिए। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, हम भी उसके हक में है। विजेंद्र गुप्ता, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं करप्शन। विजेंद्र गुप्ता जी मुस्कुरा रहे, बीच में आपने एक गोगल्स भी चेक कर लिया। विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी ने इस बहस के बीच में एक गोगल्स भी चेक कर लिया है। चलिए विजेंद्र जी आपके पास आएंगे। संजय सिंह, ऐसा लग रहा है जिद आपकी है कि चॉकलेट मांग रहे हैं, कि यही चॉकलेट लेंगे, इसी रैपर में लेंगे।
आवाम का फोबिया हमें नहीं, हम तो आवाम के बीच में जाना चाहते हैं, हमें कोई फोबिया आवाम नहीं के है। बीच में चर्चा करना संजय चाहते जी, हैं, हमें कोई आवाम फोबिया के बीच नहीं में है। अपनी बात रखना हमको चाहते लगता है हैं, कि आवाम का आप फोबिया लोग हमें नहीं है, हम ये आवाम समझ के रहे हैं बीच कि में अपनी बात जब कहने चुनकर से के जो डरते नहीं MLA आए वो सब हैं। बेकार है, उनका दूसरी कोई बात काम आपने नहीं है, कहा, आप उनका फंड दूसरी खत्म कर बात आप देंगे, नियम आप उन्हें कानून और काम नहीं कर संविधान देंगे, का तो हवाला दे MLA रहे चुनने की हैं। जरूरत ही क्या है? भीम अफजल मोहल्ला सभाओं से काम साहब चला इस लीजिए, देश के असेंबली में आने की अंदर जरूरत चुनी नहीं हुई है। सरकारों को 356 धारा का दुरुपयोग करके सबसे ज्यादा बर्खास्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस कानून देश के के तहत अंदर किया ना काम। आपातकाल का एक काला कॉन्स्टिट्यूशनल कानून तरीके लगाने से का किया काम ना। कांग्रेस चलिए ने चलिए किया है। इमरजेंसी पर बात समाज करें। का एक हमने मिनट, इसलिए कहा अरे है, अफजल साहब इमरजेंसी पे बहस न करें, इमरजेंसी पे बहस करेंगे अफजल साहब मुश्किल होगी। इमरजेंसी के समय लगानी पड़ती है। बाकी चीजों पे बात नहीं कर। एक मिनट, मुद्दे पर आते हैं। सरकारें कैसे बर्खास्त होती रही है अफजल साहब, और कैसे मजाक उड़ता रहा है संवैधानिक व्यवस्थाओं का, और उस पर हम बात करेंगे तो लंबी बहस हो जाएगी। और पता है कि राष्ट्रपति कहां अपने वॉशरूम में थे तब दस्तखत हुआ था आधी रात को, ऐसी बहुत सारी कहानियां। लेकिन हम वापस आते हैं। साहब आप भी विधायक हैं, ये सत्र होने वाला है कहीं स्टेडियम में होगा, हालांकि जगह मिली कि नहीं अभी तय नहीं है, स्टेडियम में होगा, तो आप तो जाएंगे ना वहां असेंबली सत्र का, अगर स्टेडियम में होता है, आपका भी कोई एतराज है? नहीं, देखिए खुले में होना चाहिए, जनता के बीच होना चाहिए, जनता देखे। इसमें ऐतराज की बात है, इसमें ऐतराज की बात यह है कि वहां 5 से 10 हजार की कैपेसिटी का वो स्टेडियम होगा, और उसके जो पासेस इशू करेंगे तो पासेस की चिंता है आपको? नहीं, सुनिए बात, मैं कह रहा हूं कि स्पीकर करेंगे, और स्पीकर तमाम आम आदमी पार्टी के अपने वर्कर्स को उसमें मोबिलाइज करेंगे, और जो तो फ्रीडम देखिए मैं बताऊं, नहीं, स्पीकर का राइट है उसमें एंट्री करवाने का। अच्छा। वो कैंपस उनके जुरिस्डिक्शन में होगा, तो तो आपको जिसको मेन- चाहेंगे। मेन नहीं, कंटेंट मेन बात पे आना चाहता हूं कि जो फ्रीडम और स्पीच है, जो फ्रीडम और वोटिंग है, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि मुझे बोलने का वहां पूरा हक होगा? मैं मेरे बोलने पर किसी को ऐतराज नहीं होगा, जब एक ही पार्टी का इतनी बड़ी तादाद में वहां तो एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा एक लाइन, दूसरा ये गुप्ता मैं एक बात और आप कहना जन चाह रहा था। लोकपाल अगर पेश होता है, आप उसमें वोटिंग पक्ष में करेंगे या नहीं कांग्रेस के नहीं, विधायक होने देखिए, के? हम बिल्कुल ये दावे के साथ कह रहे हैं कि हम किसी कीमत पर भी इस बिल को पेश अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल जिस तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले थे और हमने एक बात कही है, सुनिए आप बात मैंने, कि इसमें एनसीटी एक्ट में सेक्शन 9 में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनको ये राइट है। सर वो सब कि है, इस वो बिल सब मेरे को पास रोक भी है, नहीं और दीजिए। एलजी को सब अपना कानूनी अधिकार पता। मैं आपका अधिकार आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं, उस- हम देखिए अरविंद बिल के साथ केजरीवाल होंगे जी नहीं? जिस धमकी के अंदाज में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस धमकी के आप अंदाज में वोट हमसे देंगे वोट यानी लेंगे। वक्त कम है, आप जी। उस बिल के साथ होंगे या नहीं? नहीं, जब कांग्रेस तक विधायक हम के उसका नाते। ड्राफ्ट नहीं देखेंगे, ड्राफ्ट जब देखकर तक हो हम जाएंगे। ड्राफ्ट नहीं देखेंगे, जब उसकी डीपली, क्योंकि मुझे मालूम है ड्राफ्ट कि संजय सिंह ने भिजवाई है, प्लीज, ड्राफ्ट मैं देखकर- एक बात और कहना हाँ। चाहता हूं कि देखिए, इसमें लॉ डिपार्टमेंट की एडवर्स कमेंट्स मौजूद हैं इस ड्राफ्ट पर, फाइनेंस अभी भी डिपार्टमेंट आप की क्लियर नहीं कर रहे। ऐसे नहीं हो चलिए, सकता क्लियर कि- नहीं कर विजय गुप्ता, चलिए क्लियर नहीं कर रहे हैं आप, अभी भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपने पहले कई बार कहा है कि मैं इस बिल के पक्ष में वोट नहीं दूंगा, अभी एक पता नहीं बात कहीं बीच में मैं आप कुछ बड़ी पेचीदगी आप भी फंसा रहे हैं। विजय गुप्ता जी, बीजेपी का स्टैंड फिर मैं कह रहा हूं अजीत कि जी। अगर बाहर अगर कहीं खुले मैदान में या स्टेडियम में अगर ये सत्र होता है, इस पर बीजेपी को कोई ऐतराज है क्या? दो मुद्दे हैं, एक तो जन लोकपाल जिस पर सरकार कुर्बान करने के लिए केजरीवाल अजीत तैयार जी। है, और दूसरा खुले मैदान में सत्र या स्टेडियम में सत्र। विजय गुप्ता। अजीत जी, एक बात तो अभी आसिफ मोहम्मद खान ने बहुत बढ़िया कही, और बहुत ही वैलिड बात है कि क्या जो सत्र चलेगा सदन, वो किसी प्रेशर में चलेगा या सदस्यों को अपने अनुसार स्वतंत्र मन से मत करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन जो परिस्थिति उन्होंने बयान की, उसमें तो उनको स्वतंत्र मन से अपनी बात कहने का हक नहीं मिलेगा। तो ये तो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक होगा। अगर तो इनके 28 के मुकाबले आपके 32 है, आम आदमी पार्टी के 28 के मुकाबले आपके 32 से 4 तो ज्यादा, आप डरे हुए क्यों हैं? अजीत जी, जी देखिए, सुनिए, आप ये डरने डराने की बातें छोड़ दीजिए। ये लोकतंत्र है, कोई किसी से डरने वाला नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो कह रहे बोलने का दूसरा मौका विषय नहीं ये मिलेगा। है कि सदन के 70 सदस्य हैं, अगर जी 70 के 70 सदस्य आपस में मिलकर सदन के अंदर तय करें कि क्या सदन बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर वहां बहुमत ये कहे कि सदन का स्थान नहीं बदला जाना चाहिए,
तो फिर सत्तारूढ़ दल को उसका सम्मान करना चाहिए। बहुत सही बात कही दूसरा आपने विषय विजन ये गुप्ता। है आ रहा हूं आपके पास कि मीम सदन अफजल के साहब, अंदर- लेकिन संजय सिंह तंजुम जी। आ रहा हूं, चलिए अफजल साहब अपनी बात कही, उसके बाद संजय के पास जाऊंगा। अफजल साहब, मीम अफजल। अजीत अंजुम साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा वैलिड और टेक्निकल पॉइंट है ये। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक गैलरी होती है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और उसका अंदर जो पासिस इशू होते हैं वो स्पीकर की इजाजत से होते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम बिल जो है उसको लेकर के आएंगे और वहां पर अपने पूरी असेंबली बिठाएंगे, वहां पर इसको पास करेंगे। तो क्या हाथ उठा करके वहां लोगों से पूछा जाएगा? पार्लियामेंट में ऐसी इजाजत होती है कि जब कोई बिल पास हो तो ऊपर गैलरी में बैठे हुए लोगों से पूछा जाए कि आप इसके हक में हैं या नहीं है? हाथ उठा के पहले उनका फैसला लिया जाए। जो कंसेप्ट आम आदमी पार्टी का है या हमारे संजय सिंह साहब या केजरीवाल जी का है, वो ये है कि हम जो काम करेंगे अवाम से पूछ के करेंगे, इस बिल को जो है अवाम से पूछ करके पास करेंगे। तो क्या टेक्निकली इस बात की गुंजाइश कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके पे है कि जो आवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका कहना काफी होगा? जवाब लेते हैं, लोगों से संजय वहां पर सिंह हाथ जवाब उठाया लेते हैं। जाएगा, वो तो मेरे ख्याल में इलीगल होगा। संजय सिंह जवाब लेते हैं, मैंने साथ में इस पर सवाल ये भी है संजय सिंह, अभी जो एक मिनट वक्त कम है। आसिफ साहब ने बात कही उससे ये टेक्निकल पॉइंट उठता है। चलिए मीम अफजल साहब आपकी बात सुन ली। संजय सिंह, एक बात और है जो बीजेपी नेता विजन गुप्ता भी कह रहे हैं, कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं, इस बात में तो दम है कि 70 विधायकों की असेंबली 28 आपके पास है, बाकी 42 विधायक और हैं। इन सबकी सहमति से ही तय होना चाहिए कि असेंबली कहां होगा। और उसके बाद दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा, इन सबको लग रहा है कि स्पीकर आपके 5-10 हजार आपके लोग आ जाएंगे, आम आदमी की टोपी होगी और नारे लगेंगे, हाँ बिल पास करो, और उसके बाद मुश्किल होगी। संजय सिंह। देखिए अजीत भाई, पहली बात तो यह है कि विधानसभा की कार्रवाई मैंने भी देखी है, जाके दर्शक दीर्घा में बैठ के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी देखी है, दिल्ली में भी देखी है। विधायक भी पास जारी कर सकता है, विधायक को पावर होती है कि वो दर्शक दीर्घा के लिए पास जारी करे और उसके हिसाब से पास बनता है, लोग जाके बैठते हैं। विधायक तो इन लोगों के ज्यादा है, तो इनके दर्शक ज्यादा वहां जा सकते हैं। आपको गलत जानकारी है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सकता है स्पीकर को अथॉरिटी है, गलत विधायक और सांसद रेकमेंड करता है, विधायक और सांसद रेकमेंड करता है। विधायक आपको बड़ा सकता है, अथॉरिटी जो है आपको स्पीकर विधायक और सांसद रेकमेंड करता है कि नहीं करता है? मैं यही तो कह रहा हूँ। स्टेडियम में हाउस बुलाने की बात कर रहे हैं। विधायक और आपको इतनी सांसद जानकारी रेकमेंड नहीं करता है। है कि नहीं करता है? विधायक स्पीकर विधायक, अरे मुझे जानकारी है, मैं पास बनवा के गया हूँ कई बार। आप अरे क्यों वो रिकमेंडेशन देश होती के है। सामने भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? संजय मैं जी, खुद वो पास बनवा रिकमेंडेशन के होती है, विधायक परमिशन नहीं होती है। करता है, पर्ची पर दस्तखत करता है, रिकमेंडेशन होता है। संजय सिंह मैं फिर बता दूं, ऐसी बात है, विधायक या सांसद वो रिकमेंड रिकमेंडेशन करते होता है, हैं परमिशन और स्पीकर के दफ्तर से ही पास बनता है। संजय सिंह, लेकिन चलिए मुद्दा अब सिर्फ वो नहीं है। क्लोजिंग रिमार्क संजय सिंह, एक मिनट, चलिए मुद्दा वो नहीं है। संजय सिंह क्लोजिंग रिमार्क, वक्त कम है, 30 सेकंड में जो केजरीवाल ने कहा, अगले 3 दिन के बाद जो सत्र शुरू होगा और उसमें अगर जन लोकपाल पर कांग्रेस और बीजेपी एक तरह से उसको असंवैधानिक मानते हुए अलग अलग वजहों से, जिसका जिक्र अभी इन्होंने भी किया, अफजल साहब ने भी, तो मान लें कि केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। वो तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर ये बिल पास नहीं होगा, इस बिल को पास करना हमारी प्रतिबद्धता है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल को कह दिया, जो फैसला अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर लेंगे, पार्टी उनके साथ है। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब 3 दिन बाद विधानसभा सत्र शुरू होना है। मामला बहुत दिलचस्प होगा। 13 से 16 के बीच देखना होगा क्या केजरीवाल की सरकार कायम रहती है 16 तारीख के बाद भी, या 16 तारीख के पहले केजरीवाल की सरकार जन लोकपाल के मुद्दे पर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। रात 8 बजे देखिए हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद के साथ महाभारत।